आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वायुसेना की बड़ी ड्रिल हुई है। जी हां, एक्सप्रेसवे पर 15 लड़ाकू विमानों का टच डाउन और गगन शक्ति अभ्यास के तहत वायुसेना की बड़ी तैयारी है। जगुआर, सुखोई, मिराज, मिग का लैंडिंग टेस्ट। कल 3 घंटे चलेगा लड़ाकू विमानों का युद्धाभ्यास। तो इस वक्त उन्नाव के पास बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एयरफोर्स की एक्सरसाइज जारी है। एक के बाद एक लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर लैंड कर रहे हैं। तो तस्वीरें बेहद खास भारतीय वायुसेना की ताकत की नुमाइश। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल 3 घंटे चलेगा लड़ाकू विमानों का युद्धाभ्यास, लेकिन इस वक्त उन्नाव के पास बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही है। एक के बाद एक तमाम लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर लैंड कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी सामने है। इस पूरे ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा। और यह भी जानिए कि कौन कौन से ताकतवर यहां पर भारतीय वायुसेना के विमान टचडाउन करेंगे। जगुआर, सुखोई, मिराज, मिग और इसके अलावा भी और तमाम वायुसेना के विमान यहां पर मौजूद रहेंगे। ये देखिए मेरे पीछे एक और फाइटर प्लेन जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है और एयर स्ट्रिप पे टच एंड डाउन करेगा। सामने हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि एक और फाइटर प्लेन जो है वो एक्सप्रेसवे पे पहुँच चुका है और लगातार यहाँ पर इस तरीके से फाइटर प्लेन आ रहे हैं। और यहाँ पर लोगों को देखने, जो लोग हैं वो इस रिहर्सल को देखने के लिए यहाँ पर सड़कों के किनारे यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताऊं कि जो पूरा ये जो एयर स्ट्रिप जो यहाँ पे बनाया गया है लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, उसको यहाँ पर एयरफोर्स के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और लगातार सुखोई, मिराज जैसे जो फाइटर प्लेन हैं वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज और कल वायुसेना फाइटर जेट्स को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उतारने वाली है। फाइटर जेट्स के इस युद्धाभ्यास को गगन शक्ति नाम दिया गया है। उन्नाव की बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के खंभौली गांव के सामने एयर स्ट्रिप पर वायुसेना अपना दम दिखाएगी। आज एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान, मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई जाएगी। मुख्य युद्धाभ्यास कल होगा जो 3 घंटे तक चलेगा। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां ऐसे एक्सप्रेसवे बने हैं जिनमें फाइटर जेट्स को लैंड कराया जा सकता है। इससे पहले कई मौकों पर भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ फाइटर जेट्स बल्कि जंबो जेट्स को भी हाईवे पर उतारा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग करवाई जा चुकी है। तो भारत का दमखम, भारतीय वायुसेना का दमखम पूरी दुनिया देखेगी। और ये जो अपने आप में खास तरह की एक्सरसाइज है, ये विपरीत परिस्थितियों में, आपात स्थितियों में वायुसेना और भारतीय सेना के लिए काफी मददगार साबित होगी। ये पहली बार नहीं है, कई बार इसके पहले भी भारतीय वायुसेना की तरफ से ऐसे करतब, ऐसे कारनामे हम देख चुके हैं। और आपको बताते हैं कि किन किन फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग, टच डाउन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में होगी। जी हां, तो भारत की गगन शक्ति। और देखिए कौन कौन से बड़े लड़ाकू विमान हैं जिनको हम देखेंगे यहां पर लैंड करते हुए। तो देखिए उसमें पहला जो नाम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सुखोई, भारत का एक ताकतवर लड़ाकू विमान, ये मौजूद रहेगा। साथ ही जगुआर, इसके अलावा मिराज 2000 और देखिए C-130J सुपर हरक्यूलिस भी यहां पर मौजूद रहेगा। ये हरक्यूलिस भी यहां पर दिखाई देगा। और ग्लोबमास्टर C-17 एक विशाल जहाज भी मौजूद रहेगा। हरक्यूलिस के साथ साथ ग्लोबमास्टर C-17 भी मौजूद रहेगा। और देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर, बेहद खतरनाक, बेहद तेज तर्रार चिनूक हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहेगा। MI-17 हेलीकॉप्टर की भी मौजूदगी, अपाचे हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टर। तो वायुसेना की पूरी ताकत यहां पर नजर आने वाली है इस गगन शक्ति के तहत, जो भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन एक तरह से यहां पर होने वाला है। सीधे चलेंगे प्रीति के पास, हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है। प्रीति, तस्वीरें दिखाइए। और वहां पर हमने देखा था आपकी रिपोर्ट में कि काफी दूर से लोग आ रहे थे देखने के लिए जो टचडाउन का एक्सरसाइज चल रहा था पूरा। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं अपने दर्शकों को। और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो हवाई पट्टी जो बनाई गई है आगरा एक्सप्रेसवे पे, और ये तस्वीर जो है लगातार जो फाइटर प्लेन है, लोग जो है वो इसको देखने के लिए एक
झलक पाने के लिए हाईवे के किनारे किनारे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। और यहाँ पर लोग ये सामने जो है आप यहाँ पर लगातार जो है वो फाइटर प्लेन यहाँ पर एक करके एक के बाद एक फाइटर प्लेन जो है वो लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं। तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखाए। ये देखिए, ये जो फाइटर प्लेन है इसको देखने के लिए और इसकी गर्जना सुनकर जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो इसकी गर्जना सुन के ही कांप जाता है। और ये फाइटर प्लेन का जो युद्धाभ्यास जो है वो यहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे यहाँ पर चल रहा है। ये जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश एक ऐसा जो है उत्तर प्रदेश एक ऐसा वो है जहाँ पर 4 हवाई पट्टी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 4 हवाई पट्टी है, और जिसमें से एक जो अभी इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इस तरीके का जो युद्धाभ्यास है वो यहाँ पर किया गया था और आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कई जो फाइटर प्लेन है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम दिखाएं कि एक और फाइटर प्लेन यहाँ पर होता हुआ टच डाउन करता हुआ, और दर्शक जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर हाईवे के किनारे किनारे मौजूद हैं। पुलिस ने काफ़ी संख्या में जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और इस सुखोई जगुआर जैसे जो फाइटर प्लेन है वो लगातार यहाँ पर अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 3.5 किलोमीटर की जो हवाई पट्टी है वो यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पे बनाई गई है। 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी है जहाँ पर ये फाइटर प्लेन जो है वो अपना अभ्यास कर रहे हैं। और एक और यहाँ पर देखिए, पीछे हमारे पीछे देखिए कि एक और जो फाइटर प्लेन है वो एक और यहाँ पर आते हैं। लगभग 15 जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर आएंगे और टच डाउन करेंगे और अपनी जो शक्ति है यहाँ पर लोगों को मैं दिखाऊँ यहाँ पे कि किस तरीके से लोग जो है वो भी यहाँ पे हाईवे के किनारे मौजूद है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पर देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 3.5 किलोमीटर की जो हवाई पट्टी है ये यहाँ पर बनाई गई है। और उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो एक्सप्रेसवे पे जिस तरीके से हवाई पट्टी बनाई जाती है, ये इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाई जाती है कि अगर कोई कभी इमरजेंसी हो तो इस तरीके से जो फाइटर प्लेन है उनको एक्सप्रेसवे पे उनको यहाँ पर उतारा जा सके। और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 ऐसी हवाई पट्टियाँ हैं जहाँ पे एक्सप्रेसवे पे बनाए गए। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरीके से जो अभ्यास है वो यहाँ पर किया गया था। और आज यहाँ पर उन्नाव आगरा एक्सप्रेसवे पे इस तरीके का जो अभ्यास है वो यहाँ पर अभी किया जा रहा है। जी प्रीति, आप बने रहिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, वायुसेना के लिए आगरा एक्सप्रेसवे क्यों अहम है ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तर पश्चिम के साथ उत्तर पूर्व बॉर्डर तक पहुंच आसान हो जाती है इससे। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चीन है उस तक भी अगर पहुंच भारत की बनानी हो तो यहां से आसान पड़ेगा। उत्तर पूर्व बॉर्डर तक पहुंच आसान हो जाती है इससे, साथ ही उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर भी इससे पहुंच आसान होती है। चीन पाकिस्तान से एक साथ निपट सकते हैं। अगर यहां पर ऐसी कोई स्थिति होती है कि फाइटर प्लेन को यहां से लैंड या टेक ऑफ करना होगा तो अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन है ज्योग्राफिकली कि यहां से दोनों तरफ की सीमाओं को हैंडल किया जा सकता है, वहां तक रीच बनाई जा सकती है। 2 वॉर फ्रंट के दौरान आसानी से फाइटर जेट्स यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर 2 मोर्चे भी खुल जाएं दोनों तरफ, भारत के दोनों दिशाओं पर, तब भी यहां से ये आसान है फाइटर प्लेन्स को ऑपरेट करना, यहां से टेक ऑफ करना, लैंड कराना, यहां से ऑपरेशंस को अंजाम देना। यहां से चीन पाक के युद्ध मोर्चे की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है, बार बार इसका जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर 2 वॉर फ्रंट की सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन में भी यहां से एयरफोर्स आसानी से ऑपरेट कर सकती है, अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। और यहां तक कि जो हम विमानों का जिक्र कर रहे थे, बड़े बड़े कैरियर, एयरफोर्स के कैरियर विमान भी यहां पर आ सकते हैं और वो भी लैंड कर सकते हैं। प्रीति हमारे साथ जुड़े। प्रीति, जैसा कि आप बता भी रही थी कि पहली बार तो नहीं है, लेकिन ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। हम ये भी देख रहे थे कि जो एयरफोर्स के विमान हैं उसमें मालवाहक विमान भी बड़ी संख्या में हैं। जो हरक्यूलिस है या फिर C-17 है वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे, उनकी भी लैंडिंग होनी है, उनका भी प्रदर्शन होना है।
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ये उन्नाव आगरा एक्सप्रेसवे पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम होता है क्योंकि यहाँ से लखी कुछ ही दूरी पे जाने के बाद लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर जाने के बाद में नेपाल जो बॉर्डर है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी अहम हो जाता है और साथ ही यहाँ पे कुछ दिन पहले ही पूर्वांचल में भी इस तरीके का जो अभ्यास है वो यहाँ पर किया गया था। ये कोई पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो अभ्यास है वो किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर किया जाता है क्योंकि जिस तरीके से अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है या इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है या कभी इस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो किस तरीके से हमारी जो एक्सप्रेस वे पे जो हवाई पट्टियाँ बनाई गई हैं वो किस तरीके से तैयार है, उनको परखने के लिए इस तरीके के जो रिहर्सल है वो लगातार किए जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे 4 ऐसी जो हवाई पट्टियाँ हैं जो रिहर्सल करने के लिए वो बनाई गई हैं। इस समय ये जो है ये उन्नाव आगरा एक्सप्रेस वे है और इससे हम जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे आ जाता है, वहाँ पे भी इस तरीके की हवाई पट्टी बनाई जाती है। और अगर हम पूर्वांचल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे भी इस तरीके की जो हवाई पट्टी है वो बनाई गई है क्योंकि इमरजेंसी को नजर रखते हुए कि अगर कोई इमरजेंसी आती है और इस तरीके तो से भविष्य में जो फाइटर प्लेन है युद्ध की संभावनाओं और उसकी जरूरतों को देखते हुए ये सारे अभ्यास किए गए हैं, ये हवाई पट्टियां बनाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए।